सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का तीसरा सेक्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग transportation in plants. Human beings, like other multicellular organisms, need a regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by a circulatory system or transport system. मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स है या ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, उनको क्या एक रेगुलर सप्लाई चाहिए किसी चीज़ का, फूड का, ऑक्सीजन का, ठीक है, जिससे वो क्या सर्वाइव कर सकें, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यही फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सब्सटेंसेज का, चीज़ों की कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में सब्सटेंसेज का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बींग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से ही होती हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। और जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये देखो कितनी चीज़ें से मिलकर बनी है, हार्ट से, आर्टरीज से, वेन्स से और ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ सब्सटेंसेज। ब्लड क्या है? वो सब्सटेंसेस को कैरी करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लड को कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, जैसे यहाँ पे राइट एट्रियम हो गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम हो गया, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हो गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। फिर इन दोनों मतलब 4 चैम्बर हैं, तो 2 के पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो इसको अलग करने के लिए एक बीच में आता है सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल्व लिखा है ना, इन दोनों क्या करता है? अलग करता है। फिर ये क्या है? ये वेना कवा है, अपर बॉडी। फिर ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। वैसे ही पूरे डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ह्यूमन हार्ट का। चलिए अब हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज कम्पोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये किस चीज से बना होता है? एक मसल से बना होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन एडल्ट्स रिस्ट। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। ये बहुत छोटा होता है, मतलब हमारे फिस्ट के मुट्ठी के बराबर होता है इसका साइज हार्ट का। ये कैसा है? पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, ये तो हम सब जानते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। मतलब ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से क्या होता है? कंपोज्ड होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ये सब। उसके बाद है सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। जब कार्डियक मसल क्या सिकुड़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं हम सिस्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा कार्डियक मसल का तो सिस्टोल है, उसे कहेंगे। और डायस्टोल है रिलैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, इसको डायस्टोल है। जब मसल रिलैक्स करेंगे मतलब रेस्ट करेंगे, जब मसल्स का, कार्डियक मसल का रिलैक्शन होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल है। तो ये याद रखिएगा आपका, सिस्टोल एंड डायस्टोल है। नेक्स्ट आते हैं आर्टरीज। These are thick walled blood vessels which carry oxygenated blood from the heart to different organs. ये क्या है? एक ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, कहाँ से? हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक, ठीक है। Pulmonary arteries are exceptions because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs where oxygenation of blood takes place. Arteries इसमें एक आता है, एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये एक एक्सेप्शन है जो कि क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से लंग्स की तरफ, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी इसे छोड़ के सब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सारी आर्टरीज। अब नेक्स्ट आता है वेंस। These are thin-walled blood vessels which carry the oxygenated blood from different organs to the heart. Pulmonary veins are exceptions because they carry the oxygenated blood from lung to the heart. ये क्या थिन होते हैं वॉल्ड ब्लड वेसल्स, जो ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट।
दूसरे ऑर्गन से हार्ट की तरफ लाती है ये ब्लड, ठीक है। ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। Pulmonary veins are exceptions because they carry the oxygenated blood from the lung to the heart. अब यहाँ पे pulmonary veins भी क्या है, exceptions है veins में। Valves are present in veins to prevent backflow of blood. अब veins में एक valves present होता है। veins जो होता है ना, इसमें एक valves present होता है जो कि ब्लड बैक फ्लो ना हो, पीछे की तरफ फ्लो ना हो, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वेल्व्स प्रेजेंट होता है वेन्स में। तो वेन्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कैपिलरीज। These are the blood vessels which have single celled walls. ब्लड कैपिलरीज क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जिनके पास क्या है, सिंगल सेल वॉल के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग में। जैसे कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन हो गया, आर्टरीज और वेन्स क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, और ब्लड और लिम्फ क्या हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। फिर अब देखो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कवा के थ्रू कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है ह्यूमन हार्ट का। वैसे होते होते ऐसे आता है, देखो ऐसे जाता है ब्लड, इससे आ जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वेना कवा के थ्रू राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में। देखो यहाँ पे रिलैक्स्ड होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिलैक्स्ड में क्या होता है, यहाँ पे डायस्टोल होता है, फिर यहाँ पे सिस्टोल होता है। फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में रिलैक्स होता है, मतलब क्या, रिलैक्स का मतलब डायस्टोल। फिर राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल। फिर यहाँ पे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट हो, प्योर हो जाता है, ऑक्सीजन फिल्टर होके, फिर लेफ्ट आर्टरी में जाता है रिलैक्स होके, फिर लेफ्ट आर्टरी में कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्स होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में। अब आता है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेज इन द बॉडी। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जो क्या बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को कैरी करती हैं। तो अब ये तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आगे पढ़ते हैं ये तीनों है। ब्लड प्लाज्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा में 90% केवल वाटर होता है। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। जो भी ब्लड का मैट्रिक्स होता है वही क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा फॉर्म करता है। फिर आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड सेल, ये तुम नाम सुने ही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। Red blood cells. These are of red color because the presence of hemoglobin which is a pigment. अब रेड ब्लड सेल्स क्यों रेड होते हैं, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से क्या होता है, कंबाइन होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। और कुछ पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, these are of pale with white color, they play important role in the immunity। अब डब्ल्यूबीसी का क्या वर्क है भाई, ये हमारी इम्यूनिटी में क्या है, बहुत बड़ा प्ले है, ठीक है। प्ले का मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी इम्यूनिटी में। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन अ केस ऑफ एन इंजरी। जब भी हमें इंजरी मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कट गया, तो ब्लड क्लॉट करने में कौन काम करता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात कर लें तो आरबीसी का लाइफ साइकिल है 120 डेज। मतलब 120 डेज में क्या होता है, ये नया बनता है, मतलब पुराना वाला डेड हो जाता है, नया 120 डेज में बन जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 12 to 20 डेज में क्या, इसका क्या है लाइफ साइकिल, 12 से 20 दिन के बीच में क्या है इनका लाइफ साइकिल। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल है 3 से 5 दिन। ये अलग अलग होता है हमेशा, हर बुक में अलग अलग, बट तो ये लाइफ साइकिल रेड ब्लड सेल का होगा 120 डेज।
व्हाइट ब्लड सेल का हो गया 12 to 20 डेज और प्लेटलेट्स के 3 to 5 डेज। अब हो गया हमारा ब्लड। लिम्फ भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर प्रेजेंट इन एब्सेंट इन लिम्फ, एब्सेंट। लिम्फ क्या है, ब्लड ही की तरह है बट इसमें क्या होता है, आरबीसी एब्सेंट होता है। Lymph is formed from the fluid which leaks from blood capillaries and goes into the intercellular space in the tissues. This fluid is collected through lymph vessels and finally returned to the blood capillaries. अब जो lymph है वो कहाँ से फॉर्म होता है, जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, वहाँ से फॉर्म होता है और इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं टिश्यूज में वहाँ से। और दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स। और जो फ्लूइड है ये कहाँ से, लिम्फ वेसल्स के थ्रू कलेक्ट होता है और फिर रिटर्न हो जाता है ब्लड कैपिलरीज को। नेक्स्ट, लिम्फ ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। लिम्फ भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में, ठीक है। लिम्फ yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intercellular space contain less protein than blood. ब्लड में जितना प्रोटीन होता है उससे कम होता है लिम्फ में, ये याद रखिएगा। प्रोटीन हमेशा ब्लड में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, lymph flows from the tissue to the heart assisting in transportation and destroying germs. ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फ हमेशा कैसे फ्लो करता है, टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। लिम्फ कहाँ से फ्लो हमेशा होता है, टिश्यू से हार्ट की तरफ, किसके थ्रू, असिस्ट करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, किल करते हुए लिम्फ फ्लो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है डबल सर्कुलेशन। क्या हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, तो हमारे ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, सर्कुलेशन डबल होता है। इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। हमारे हार्ट में ब्लड पासेज होते हैं हार्ट के थ्रू ही, मतलब ब्लड पासेज होता है हार्ट के थ्रू, ठीक है, 2 बार कार्डियक साइकिल में। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ऐसे ही सर्कुलेशन क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। जैसे यहाँ पे ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये ब्लड passes through the heart twice in one cardiac cycle. This type of circulation is called double circulation. तो डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया। वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट contract and relax once is called a cardiac cycle. The heart beats about 72 times per minute. मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स का हमारा हार्ट बीट करता है इन अ नॉर्मल एडल्ट। इन वन कार्डियक साइकिल द हार्ट पंप्स आउट 70 ml blood and thus about 4900 ml blood in a minute। मतलब एक कार्डियक साइकिल में जो हार्ट पंप करता है 70 ml ब्लड और 4900 ml क्या है ब्लड एक मिनट में, मतलब क्या करता है, पंप करता है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर्स कंप्लीट सीग्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ब्लड का जो साउंड होता है ना, लोग बोलते हैं धक धक, बट एक्चुअली में जो हार्ट का साउंड होता है वो लबडब होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे तो इसी में 10th में ही उसका साउंड क्या होता है, लबडब, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के ह्यूमन बींग्स में खत्म होता है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। Plants have specialized vascular tissue for transportation of substances. There are two type of vascular tissues in plants. Plants के पास क्या स्पेशल टिश्यूज हैं जिससे वो क्या चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करा सके, ठीक है। अब 2 टिश्यू कौन कौन से थे यहाँ पे, जाइलम, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम क्या है, टिश्यू ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल को क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का वर्क क्या है कि ये प्लांट में वाटर और मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब ये चीज़ों से मिलकर बना होता है। Tracheids and xylem vessels are the conducting elements. The xylem makes a continuous tube in plant which runs from root to stem and right up to the from roots to stem and right up to the veins of leaves. Carry water and minerals from the leaves to the other part of the plant. मतलब जाइलम का मेन वर्क यही है कि प्लांट में मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है। फ्लोएम का वर्क क्या है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का वर्क यही है कि ये प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है,
फ्लोएम। अब एक सेकेंड, यहाँ पे जाइलम वाटर और मिनरल्स को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है? तो पानी और जो भी मिनरल्स हैं ये रूट से दूसरे पार्ट्स में ले जाता है जाइलम, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। बट फ्लोएम कहाँ? लीव्स से अदर रिमेनिंग पार्ट में ले जाता है, क्योंकि फूड कहाँ बनता है? लीव में ही ना। The phloem is composed of sieve tube companion cells, phloem parenchyma and fast fibers. Sieve tubes are the conducting element in phloem. Carries product of photosynthesis from roots to the other part of the plant. और यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट जाइलम, ये तो बता ही दिया। तो जाइलम फ्लोएम याद बेसिकली यही रखेंगे कि जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। अब आता है एसेंट ऑफ सैप। The upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is called ascent of sap. Many factors are at play in ascent of sap and it takes place in many steps. They are explained as follows. मतलब ascent of saps क्या है? मतलब ना जो भी वाटर और मिनरल्स का रूट से दूसरे प्लांट के पार्ट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट, उसी बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जाइलम का जो भी मूवमेंट होता है उसी बोलते हैं क्या? एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब तो ये बहुत सारे फैक्टर में प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि रूट प्रेशर। ये कैसे करता है? द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन। जो भी रूट हेयर के जो वॉल्स हैं बहुत थिन है। वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस। और वाटर सॉइल के थ्रू रूट में क्या इंटर करता है? किसके थ्रू? किस प्रोसेस को? ओस्मोसिस के थ्रू। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। अब रूट प्रेशर क्या रिस्पॉन्सिबल है वाटर का मूवमेंट। अब द कैपिलरी एक्शन, वेरी फाइन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड rises in the capillary because of physical forces and this phenomenon is called capillary action. Water and steam rises up to some height because of capillary action. एडिशन है, फिर कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देन ट्रांसपीरेशन पूल है, ये सब। Next is transport of food. Transport of food in plants happens because of utilization of energy. Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport. Moreover, the flow of substances through phloem takes place in both directions. That is, it is a two-way traffic in phloem. मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है कब होता है? जब एनर्जी यूटिलाइज होता है। किसके कारण? क्योंकि होता है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है प्लांट में? क्योंकि एनर्जी चाहिए। Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport के फॉर्म में होता है। The flow of substances through phloem takes place in both direction. और जो फ्लो है सब्सटेंसेस का किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, जो क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम। फ्लोएम में दोनों तरफ से जाता है, टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम। Transpiration is the process of loss of water as vapor from aerial parts to the plant. It is very important. ट्रांसपीरेशन में क्या होता है ना कि वाटर लॉस होता है, वेपर फॉर्म में क्या होती है? इवेपोरेट है ना। तो ट्रांसपीरेशन में लॉस क्या होता है? वाटर। वहीं लिखा है क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स टू द प्लांट। ये खत्म, एसेंट ऑफ शेप, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पूल। मतलब इसका फंक्शन क्या है? मतलब एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट किसका? वाटर मिनरल में क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब पढ़ते हैं एक बार और। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, ठीक है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू, डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के, उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट तो हो लेकिन लीव से हो दूसरे पार्ट्स में प्लांट के, उसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये एग्जाम आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो ये हमें याद रखना होगा। तो अभी हमारा पूरा रेस्पिरेशन गया, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में
मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ने वाले हम क्या, एक्सक्रिएशन।